हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो और वो ऑपोजिट पार्टी के पास हो, उनके पावर और पोजीशन में हो, तो कोर्ट से किस तरह प्रार्थना पत्र पेश करके विपक्षी पार्टी वो डॉक्यूमेंट्स को मंगवा सकती है या उनके इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। इस बारे में ऑर्डर 11, रूल 12 और रूल 14, ऑर्डर 11, रूल 12 एंड 14 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के क्या प्रोविजन है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और अदर हाई कोर्ट्स के इंपॉर्टेंट साइटेशंस भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि ऑपोजिट पार्टी के पावर और पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट होते हैं और सिविल केस में मान लीजिए प्लेंटिफ के पावर ऑफ पोजीशन में है तो डिफेंडेंट को रिक्वायर्ड होती है, और डिफेंडेंट के पावर और पोजीशन में है तो प्लेंटिफ को उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सके, उनका इंस्पेक्शन कर सके और वो सूट के लिए जरूरी और आवश्यक दस्तावेज होते हैं। परंतु विपक्षी पार्टी जानबूझकर उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि यदि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करेगी तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके खिलाफ जा सकते हैं और ऑपोजिट पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। तो ऐसे में जो पीड़ित पक्षकार है वो क्या करे, तो इस बारे में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 11 में प्रोविजंस दिए गए हैं। ऑर्डर 11 कहता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। ऑर्डर 11 का रूल 12 कहता है एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो मैं पढ़ना चाहूंगा। एनी पार्टी में विदाउट फाइलिंग एनी एफिडेविट अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग एनी अदर पार्टी टू द सूट to make discovery or not of the documents which are or have been in his possession or power relating to any document in question therein. On the hearing of such application, the court may either refuse or adjourn the same if satisfied that such discovery is not necessary at that stage, or make such order either generally or limited to certain classes of documents as may in its discretion be thought fit, provided, इसका एक प्रोवाइजो भी है, that discovery shall not be ordered when and so far as the court shall be of the opinion that it is not necessary either for disposing fairly of the suit or for saving the cost। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? ऑर्डर 11 रूल 12 डिस्कवरी के बारे में कहता है कि डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर, और ये विदाउट एफिडेविट होगा। और कोर्ट ऐसा कब करेगी? जब एक पार्टी उस डॉक्यूमेंट का डिस्कवरी चाहती है कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो ऑपोजिट पार्टी के पास है, तो कोर्ट इस बारे में ऑर्डर करे बिना एफिडेविट। इसकी एप्लीकेशन में एफिडेविट फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये तभी करेगी जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि या तो इस स्टेज पर आवश्यक है अथवा अन्य किसी स्टेज पर आवश्यक है, तो तब ऑर्डर करेगी। और कोर्ट को लगेगा कि सूट के निस्तारण के लिए ये इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो कोर्ट उसको एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी कर सकती है। अब है ऑर्डर 11 रूल 14 कहता है प्रोडक्शन के बारे में। देखिए, 12 कहता है डिस्कवरी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में मतलब यदि कोई पार्टी चाहे, कोर्ट चाहे, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा सकती है दूसरी पार्टी से। वो कैसे? तो अब हम इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ऑर्डर 11 रूल 13 के बारे में। यदि वो एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहता है कि यदि उसके पास वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो इस बारे में उसको एफिडेविट देना पड़ेगा कोर्ट के डायरेक्शन से। अब रूल 14 कहता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। It shall be lawful for the court at any time during the pendency of any suit or order the production by any party thereto upon oath of such of the document in his possession or power relating to any matter in question in such suit as the court shall think right, and the court may deal with such documents when produced in such manner as shall appear just। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई सूट चल रहा है और कोर्ट को आवश्यकता है किसी डॉक्यूमेंट की जो कि किसी पार्टी के पावर एंड पोजीशन में है, और उस पार्टी ने डेलिबरेटली उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया या सहवन से नहीं किया या वो प्रोड्यूस करना भूल गया, तो
कोई पार्टी की एप्लीकेशन पे या कोर्ट खुद ऑर्डर करके उस डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है, जिससे कोर्ट उस दावे का, उस सूट का, उस डिस्प्यूट का न्यायपूर्वक निस्तारण कर सके। अब क्वेश्चन उठता है, ऑर्डर 11 रूल 12 एंड 14 की एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले न्यायालय का नाम लिखें, उसके बाद केस नंबर लिखें, उसके बाद कॉज टाइटल, पूरा टाइटल लिखें, उसमें पक्षकार का नाम, फादर नेम, एज, एड्रेस लिखें, उसके बाद ऑपोजिट पार्टी का पूरा नाम, एड्रेस लिखें, उसके बाद हेडिंग लिखें, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 11 रूल 12 एंड 14 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके बाद उसमें लिखें कि प्रस्तुत दावा लंबित है। यदि वादी हैं तो ये लिखें कि प्रतिवादी के पास उनके पावर एंड पोजीशन में ये डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देनी पड़ेगी आपको, और कहना पड़े, आपको सोर्स भी बताना पड़ेगा कि क्यों प्रतिवादी के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद में आपको ये बताना पड़ेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि ये डॉक्यूमेंट्स दावे के निस्तारण के लिए किस तरह से आवश्यक हैं और इसकी क्या आवश्यकता है। और ये भी बताना पड़ेगा कि यदि ये डॉक्यूमेंट्स तलब नहीं कराए गए तो कोर्ट को इसको जुडिशियली डिसाइड करने में डिफिकल्टी होगी, कोर्ट सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि यदि कोर्ट ऑर्डर दे वादी को या प्रतिवादी को कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए, और फिर भी वो उसकी कंप्लायंस ना करे, तो क्या होगा। यदि वादी नहीं करे तो सूट डिसमिस हो जाएगा, और प्रतिवादी नहीं करे तो उसकी सारी प्रतिरक्षा समाप्त हो जाएगी। ऐसा है ऑर्डर 11 रूल 21 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नॉन कंप्लायंस विथ ऑर्डर फॉर डिस्कवरी वेयर एनी पार्टी फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑर्डर टू आंसर interrogatories or for discovery or inspection of document, he shall, if a plaintiff, be liable to have his suit dismissed for want of prosecution. Be liable to have suit dismissed for want of prosecution. मैं यहाँ तक एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि प्लेंटिफ को डायरेक्शन दिया और उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया तो वो लाइबल होगा वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में सूट डिसमिस कराने के लिए। अब इफ ए डिफेंडेंट टू हैव हिज डिफेंस इफ एनी स्ट्रक आउट ऑफ हिज डिफेंस, मतलब यदि डिफेंडेंट है और वो उसने डिफेंस पेश किया तो उसका प्रतिरक्षा समाप्त हो जाएगी इसकी कंप्लायंस नहीं करने में। अब क्वेश्चन है, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स के क्या महत्वपूर्ण जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है, केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम उद्दीन। ये 17 जुलाई 2012 को डिसाइड हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें किसी भी पार्टी ने डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोर्ट ने डायरेक्शन भी नहीं दिया, फिर भी कोर्ट ने एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रा कर लिया कि ये डॉक्यूमेंट आपने पेश नहीं किया, तो ऐसा एडवर्स इन्फ्लुएंस और डिफेंस को स्ट्रक ऑफ भी करती है कि आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए था। न कोर्ट ने आदेश किया, न किसी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेंस स्ट्रक ऑफ नहीं हो सकता है और ये ऑर्डर जो है अपने आप में सही ऑर्डर नहीं है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है, ओल्ड व्यू है कलकत्ता हाई कोर्ट का, AIR 1940 कलकत्ता, पेज नंबर 331 पे रिपोर्टेड है। इसमें क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट की पावर और पोजीशन में था, उसने पहले तो कोर्ट में प्रोड्यूस किया, फिर कोर्ट से वो डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए, और वो डॉक्यूमेंट बड़ा महत्वपूर्ण था, तो कोर्ट ने एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए कहा कि ऐसे डॉक्यूमेंट आवश्यक है और इसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एक और राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है, केस का नाम है LR ऑफ पन्ना वर्सेस मोहम्मद उमर। केस डिसाइड हुआ 27 नवंबर 2017 को। इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिए प्लेंटिफ को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के, और प्लेंटिफ ने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं की, तो लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया। केस हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही बताया। तो आज की वीडियो से हमने जाना कि यदि डॉक्यूमेंट ऑपोजिट पार्टी के पावर और पोजीशन में है तो किस प्रावधानों के तहत तलब कराया जा सकता है, और हमने इस बारे में इंपॉर्टेंट साइटेशंस को भी डिस्कस किया। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।